खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दूं मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ कर उसको खैर मगना, आती है आंधियाँ तो कर उसको खैर मगना, तूफान ही तो लड़के खुदा ने तुझे गढ़ा, कहो ना मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा। जी, ओम शांति। ओम शांति। मुझे भी खुशी है कि आप सबसे मुलाकात हो रही है और मुझे मालूम नहीं था कि आप राजस्थान में ही है, तो बाबा के घर के बहुत ही नज़दीक है। और उस दिन पता चला कि राजस्थान में ही आप है, तो बहुत अच्छा लगा कि आप दौड़ते दौड़ते बाबा के घर आकर पहुंचे थे। तो बाकी तो आज की जो टॉपिक है उस अनुसार ही गीत बजा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, परिस्थितियां तो आएंगी और मुझे लगता है कि परिस्थितियां और भी बढ़ती ही जाएंगी, और यदि हम परिस्थितियों को देखते हैं तो उसमें तो हमारा बहुत ही चिंतन चलता है, हम उसमें ही अटक जाते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब, कब तक, ये सब बातें आती है। परंतु यदि हम ये सोचते हैं कि जो सामने बात आई है उसी से ही हमें पता चलता कि हमारी खुद की स्थिति किस प्रकार से है। मानो कि जिस समय लॉकडाउन अनाउंस हुआ उस समय आप सोचो कि क्या संकल्प चले, तो जो घर में रहने वाले हैं उनको शायद ये संकल्प चला होगा कि अभी हम स्टडी कैसे करेंगे, अभी हम बाबा के घर कैसे जाएंगे। और जो सेंटर पे रहने वाले हैं उन्होंने सोचा होगा कि अभी तो कोई आ ही नहीं सकता है बाबा के घर, हम क्या सारा दिन बैठ के करेंगे, सेवा स्थान खाली रहे वो भी नहीं जचता। परंतु आप देखेंगे ड्रामा अनुसार कितना समय बीत चुका और सब बातें बड़े आराम से चली है। जो घर में रहने वाले हैं वो कहेंगे कि बाबा ने तो हमें और ही साधन दे दिए और हमारी अधिक से अधिक पालना अभी चलती ही रही। कई लोग मुझे यही कहते हैं कि जितनी पालना अब हमारी हुई है मार्च से लेकर लॉकडाउन के बाद, वो अब तक इस तरह की पालना हमें नहीं मिली थी। सवेरे मुरली मिलती, फिर उसके बाद कितने क्लासेस चलते हैं, हर सेंटर भी क्लासेस ऑर्गेनाइज करता, मधुबन भी क्लासेस ऑर्गेनाइज करता, और विश्व भर का कनेक्शन आजकल हो गया है वो भी चलता रहा। और फिर सेंटर वाले बहुत करके हमको यही कहते हैं कि हाँ, हमें तपस्या का टाइम भी मिला है, परंतु साथ ही साथ सेवा भी हमारी और ही बढ़ती गई है। पहले जितना हम करते थे उससे अधिक अभी हम करने लगे हैं। तो कहने का मतलब, तो बाबा के बच्चों के लिए कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे नहीं लगता है कि किसी के लिए भी हम कहेंगे कि तकलीफ हुई। और ये तो चलो छोटा सा रिहर्सल था, परंतु इसी से ही हम सोचें कि बाबा हमारा पालनहार किस प्रकार से हमें मदद की, और हम तो कहेंगे सूली से कांटा हो गया, सब कुछ सहज हो गया। और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बाबा के बच्चों को कोई ज़्यादा इसका कहाँ थोड़ा बहुत वायरस का असर हुआ है,
भारत का मुझे नहीं मालूम, पर विदेश में थोड़े थोड़े हैं जिनको कुछ कुछ असर हुआ, परंतु वो भी जल्दी ठीक हो गए। बाकी जो संसार के अंदर हम सोच देखते हैं कितनी तकलीफें आई, कितना मुश्किलातें आई, बाबा के बच्चों को कोई इस प्रकार की तकलीफ नहीं। और मैं कहेंगी कि एक तो बाबा ने पहले से ही हमें बता दिया है, तो हमें कोई बात का डर नहीं था। मैंने कई बार ये देखा है कि जिस बात की जानकारी नहीं होती है उस बात का डर होता है। मानो कि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को ये नहीं मालूम कि अंधियारा क्या है और अंधियारा क्यों आया है और अंधियारा कब जाएगा, तो वो बेचारा घबरा जाता। परंतु माँ बाप को मालूम है कि अंधियारा आना नॉर्मल है, अंधियारा आया है, फिर समय अनुसार जाएगा भी। तो जानकारी है, पहचान है, तो माँ बाप को कोई डर नहीं है। इसी प्रकार से फिजिकल बीमारी भी कोई होती है, यदि डायग्नोसिस हो जाता तो फिर मन से आधा डर तो मिट जाता कि हाँ डायग्नोसिस है, फिर अभी उसका इलाज भी होगा अवश्य। परंतु इलाज करने वाले भी जो होते हैं उन्हों को भी ये संकल्प होता है कि हाँ हमको तो मालूम है कि इलाज उसका अच्छी तरह से हो सकता। तो वो जब पेशेंट को बताते हैं कि हम तो जानते हैं इस बीमारी को, इसका इलाज भी हो सकता, तो फिर पेशेंट को जानकारी अच्छी तरह से मिलने से डर निकल जाता। तो मैं देखती हूँ कि आज भी बाबा ने कहा कि बाबा तो ज्ञान का सागर, बाबा सारी रचना की आदि मध्य अंत की कहानी हमें सुनाते हैं। तो बाबा की मुरली को आप देखो, बाबा की मुरली में बाबा ने हर बात बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। कोई बात का प्रश्न पूछने का रहा ही नहीं है। हम जानते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके बाद आगे क्या होगा। तो इस परिस्थिति की ही बात को उठाते हैं, जबकि विश्व भर के लिए ये सबसे बड़ी कठिन से कठिन परीक्षा आई है। बाबा के बच्चों के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बहुत कठिन परीक्षा आई, हम कहेंगे बात आई, परंतु हम तो उसमें निडर रहे और हाँ हमें औरों के ऊपर रहम भावना रही और जहाँ तक जो जिससे कुछ भी सहयोग हो सकता था हम सहयोग देते रहते थे, परंतु हमको कोई डर नहीं था। तो आगे भी हमें ये पूरा ही विश्वास है कि जो भी बातें आएंगी, जितनी भी परिस्थितियां आएंगी, हम अपनी स्व स्थिति के द्वारा उन सब बातों से बहुत ऊपर, बहुत ऊंचे रह जाएंगे। बातें नीचे की नीचे ही रह जाएंगी। बाबा ने कई बारी बताया है, स्थिति को ऊंचा बना लो तो फिर स्थिति नीचे रह जाती, फिर उसमें आपको कोई बात का संकल्प नहीं चलेगा। तो जबकि मालूम है कि हाँ प्रकृति की बातें आएंगी, ये भी मालूम है कि बीमारियां शायद और भी आएंगी, ये भी मालूम है कि आर्थिक समस्याएं भी आएंगी, ये सब कुछ बाबा ने पहले से ही बता दिया। तो जब हम न सिर्फ विश्वास रखते हैं, बिल्कुल अटल विश्वास रखते हैं, मानो कि उस दिन बाबा की मुरली में शायद 2 सप्ताह पहले की मुरली थी, बाबा गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली वालों के साथ बातचीत कर रहे थे। अव्यक्त रिविजन कोर्स की मुरली 86 की थी, जनवरी मास की 20 तारीख की। बाबा ने उसमें कहा, आप बच्चों को ये विश्वास है न सिर्फ सतयुग आने वाला है, आप बच्चों को ये अटल विश्वास है कि हो ही चुका है। ऐसे नहीं कि होने वाला है, नहीं हुआ ही पड़ा है। बाकी क्या चल रहा है, उसमें कर्म और फल का खेल चल रहा, भावना और पुरुषार्थ और उसकी प्रारब्ध। बाबा की बहुत अच्छी बात थी कि
मालूम है कि सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, स्वर्णिम दुनिया आएंगी ही, अटल विश्वास है, हुआ ही पड़ा है। बाकी आज हम क्या कर रहे हैं? आज निमित्त बन करके कर्म ऐसा कर रहे हैं जिससे अपना भविष्य का फल फिक्स हो जाए। पुरुषार्थ अंदर ऐसे कर रहे हैं जो हमारी प्रारब्ध उसमें बन जाए। ये मुझे बहुत दिल को लग गया। ये जो बाबा के शब्द थे, हुआ ही पड़ा है। तो कोई भी बात में हमें मालूम है हमारी जीत निश्चित हुई पड़ी है। छोटी मोटी बातें आएंगी, ये तो आज की साकार मुरली में बाबा का था कि माया का धर्म है। वैसे आप सोचो माया को कोई धर्म होता है क्या? परंतु आज बाबा के ये महावाक्य थे, माया का धर्म है आपके योग को तोड़ना, और हमारा स्वधर्म है कि बाबा में हम विश्वास ऐसा रखेंगे जो अटूट रहे, और बाबा की याद प्रेम की रीत को हम अवश्य निभाएंगे। तो उसमें हम अपने प्रेम के धागे को कभी भी ढीला नहीं छोड़ेंगे, टूटेंगी नहीं। तो बाबा की जो मुरलियां हैं, चाहे साकार मुरलियां चाहे अव्यक्त मुरलियां, बाबा हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बता देता जिससे हमें बिल्कुल पक्का विश्वास है कि भविष्य हमारा क्या है। तो अभी परिस्थिति आती है तो हम उसमें अटकते नहीं हैं। मानो कि यदि इस तन को कुछ तकलीफ होती, मम्मा का मास है जून मास, तो मुझे याद है मैं मम्मा से 64 में जब मिली थी, उससे पहले मैं 1957 में मम्मा से मिली थी जब मम्मा रजूरी गार्डन दिल्ली में आए थे। तो उस समय लंदन जाने से पहले सारा परिवार मम्मा बाबा से मिलके फिर हम विदेश गए। तो मम्मा का तो उस समय प्रेम का स्वरूप बहुत ही सुंदर देखा। फिर नेक्स्ट मुलाकात मम्मा के साथ हुई जब मैं 14 वर्ष की थी, जब हम बॉम्बे में आए, और उस समय मम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मम्मा के चेहरे से लगता ही नहीं था कि तबीयत ठीक नहीं है। मम्मा का चेहरा बिल्कुल चंद्रमा के समान चमकता हुआ। तो उसमें फिर मम्मा तबीयत ठीक नहीं है, नहीं मम्मा ऐसे नहीं कहती थी। मम्मा कहती थी बहुत अच्छी बात है, यहाँ ही जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकता हो जाए। मम्मा के ये शब्द थे। और दादी जानकी के साथ रहने का भाग्य मिला है। उसमें दादी को मैंने करीब 8 बारी कम से कम देखा होगा। मैं दादी को 62 इयर्स से जानती हूँ। दादी फर्स्ट मुझे मिली थी 63 इयर्स। फर्स्ट मुझे मिली थी 1957 जब मेरी 8 साल की उम्र थी, पूना में। दादी का पूना का ही स्थान था उस समय। तो दादी हमारे घर पे आई थी, फिर तो कहानी वहां से शुरू होती। परंतु मैं क्यों ये बात कहती, क्योंकि कम से कम 8 बारी मैंने देखा होगा कि दादी शरीर छोड़ने की घड़ी पर पहुंची है। बिल्कुल लगता है कि आत्मा उड़ के गई, फिर लगता है कि बाबा ने नई जीवन दी। कई बार ये देखा हुआ है। तो दादी क्या कहती कि दादी तो हमेशा जो भी बात आती, दादी कहती मुझे और साइलेंस का अभ्यास करने के लिए ये बात आई है। दादी और कुछ भी नहीं कहती थी, और दादी बिल्कुल गहरी साइलेंस में ही रहती थी। हर्षित चेहरा, और लगता था कि दादी को बाबा कहीं विदेश के सारे विश्व के चक्कर पर लेके गए हैं, कहाँ सेवा के लिए लेके गए हैं। और दादी भी बहुत अच्छे अनुभव बाद में सुनाती थी। या और लोग हमें ये ईमेल भेजते थे कि दादी हमको स्वप्न में आए, दादी ने आकर हमें बहुत प्रेरणा दी, दादी ने मुझे प्रश्न का उत्तर दिया। तो जो
शरीर एक स्थान पर है और लगता है कि दादी कुछ नहीं कर रही है, बाबा आत्मा के द्वारा बहुत कुछ सेवाएं कर रहे थे। ये सब जबकि शरीर साथ नहीं दे रहा था। तो ये एग्जाम्पल्स हम सबके सामने है। बड़ी दादी की पीठ में कितना दर्द होता था, दादी को ऑपरेशंस भी कितने हुए, परंतु दादियों के पास जाओ तो हम उन्हों को नहीं कह सकते थे कि दादी हम उम्मीद रखते हैं कि आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। हम उन्हों को कंसोलेशन नहीं देते थे, वो हमें कुछ प्रेरणा देती थी कि हम अपनी स्थिति को और आगे कैसे बढ़ाएं। तो कहने का मतलब कि दादियों ने एग्जाम्पल हमें दिखाया है कि तकलीफ आए तन की, जिसको और लोग कहेंगे परिस्थिति, दादियां नहीं कहती थी परिस्थिति, दादियां कहती थी ये तो बात आई है हमको और आगे बढ़ाने के लिए। और प्रैक्टिकल हमने देखा दादी जानकी का वो 3 दिन 4 दिन कितना भी टाइम साइलेंस का पास होता था, फिर दादी में जैसे कि एक नई जान होती थी और दादी और ही आगे से पहले ज्यादा हिम्मत रख करके बहुत बहुत सेवाएं करती रही। बहुत एग्जाम्पल्स है, मैं ज्यादा नहीं उसका वर्णन अभी करती हूँ। फिर और क्या परिस्थिति आ सकती? हाँ, बाहर के प्रकृति की कुछ नीचे ऊपर बातें हो सकती। कभी आंधी आई, कभी तूफान आया, कभी पानी नहीं मिला, कभी खाना नहीं मिला। ये सब कुछ कईयों ने अनुभव किया भी है समय समय पर, और हम लोग जिन्होंने नहीं अनुभव किया है आगे चल करके वो भी अनुभव हमें करना होगा। मुझे लगता है ऐसे भी पार्ट होगा। परंतु यदि हमने ऐसे सेवा की होंगी जो अभी भी हम प्रकृति को, नेचर को योग का दान देवें, मनसा सेवा से प्रकृति को भी बाबा का प्यार, बाबा की पवित्रता की शक्ति, बाबा का लव और पीस और ट्रूथ, वो वाइब्रेशंस हम देंगे। तो यदि हमने प्रकृति को सहयोग दिया है, प्रकृति हमें भी सहयोग देंगी। न हमारा कुछ नुकसान होगा, न हमारे को कोई इस तरह की तकलीफ होंगी जिसमें हम बाबा को याद न कर सके। परंतु यदि हमने जैसे मनुष्यों को आपने कुछ सहयोग के समय दिया है तो कभी उनसे भूलता नहीं है। और कर्म फिलॉसफी भी आती है, अच्छा कर्म किया हुआ है तो फिर उसका सहयोग भी वापसी में मिलता है। तो प्रकृति भी, यदि आज हम प्रकृति की सेवा करते हैं, मनसा सेवा, तो प्रकृति भी हमें सहयोग देंगी अंत तक। मुझे कई बार ये शब्द याद आते हैं जब बड़ी दादी ने शरीर छोड़ा और दादी गुलजार संदेश लेके आई, तो बहुत ही सुंदर संदेश था। उसमें बाबा ने कहा कि हर प्रकार से प्रकृति भी मालाएं लेकर खड़ी थी दादी का वतन में स्वागत करने के लिए। अब सोचो कितनी सुंदर सीन वो होंगी, प्रकृति भी दादी जी का स्वागत करे। तो जिन्होंने प्रकृति की सेवा की है, कभी उनको तकलीफ नहीं आने वाली है। और यदि नीचे ऊपर कोई बात होती भी है, जो योगी आत्माएं हैं वो ये नहीं सोचेंगे कि हमको तो बहुत तकलीफ हो रही है, वो सोचेंगे कि ये तो प्रकृति का खेल चल ही रहा है। हम तो जानते हैं कि परिवर्तन का समय है, सब कुछ नीचे ऊपर होगा। एक बारी मैं जब जापान में थी, टोक्यो जो कैपिटल है, वहां पर मैं इंडियन एम्बेसी में गई थी कुछ काम से। और जहां रिसेप्शन डेस्क है, बहुत शानदार उन्होंने बिल्डिंग बनाई है इंडियन एम्बेसी के लिए वहां। तो जहां पर रिसेप्शन था,
अंदर आओ तो वहाँ रिसेप्शनिस्ट बैठी थी, उसके पीछे बहुत बड़ा चित्र था। और वो चित्र कौन सा था? उन्होंने शंकर दिखाया था जैसे नटराज का रूप, और उसके अनेक बाएं थे और एक एक बाएं में एक एक प्रकृति थी। तो प्रकृति जो नटराज का बहुत फेमस भारतनाट्यम का डांस होता है ना, तो दिखा रहे हैं कि कैसे नटराज डांस कर रहा है और एक एक प्रकृति उसके साथ डांस कर रही है। तो भक्ति में तो ऐसे वर्णन है कि नटराज की डांस है, प्रकृति की डांस। अभी तो हम जानते हैं कि उसका भाव कुछ अलग ही है, परिवर्तन का डांस है वो, परंतु शब्द ये नहीं आता कि अर्थक्वेक हुआ या फ्लड्स आए। प्रकृति की ये डांस चल रही है, तो कहाँ अर्थक्वेक है, कहाँ फ्लड्स है, कहाँ वोल्केनो है, कुछ भी है, प्रकृति की ये डांस है। तो हम डांस देख रहे हैं। और बाबा ने भी कहा था ना रिसेंटली कि उसी मुरली में जो 20 तारीख की जनवरी की मुरली में बता रही हूँ, ये जो जनवरी मास की 86 की मुरलियाँ चली है, बड़ी गहरी चली है, परंतु उसमें बाबा ने ये कहा है कि औरों के लिए तो अंधकार होगा विनाश का, परंतु आप बच्चों के लिए तो स्वर्णिम दुनिया सामने खड़ी है और आप तो घुंघरू पहन करके नाचेंगे, खुशी से नाचेंगे। अब सोचो कि प्रकृति का खेल चल रहा है और बच्चे घुंघरू पहन करके नाच रहे हैं। इतना हम अंदर की भावना ऐसे रखते हैं कि हाँ ये तो मालूम ही है, बाबा ने पहले से ही बताया हुआ है और ये तो सब कुछ होने वाला ही था जो अब हम देख रहे हैं, परंतु हमारे आंखों के सामने अपना मीठा घर और अपनी स्वर्णिम दुनिया सामने है। तो जब यहाँ तक कि बाबा ने हमें बता करके तैयारियां अंदर की कराई है, तो आप सोचो कि थोड़ी बहुत बातें होंगी, हम कहेंगे ये तो नाच चल रहा है, ये तो खेल चल रहा है। मुझे याद आता कि एक बारी भारत में बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक आया था वहां पर गुजरात में। तो उस समय आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा? ओके। तो बाबा को बताया था समाचार कि बाबा तो जल्दी जल्दी आते थे उन दिनों में। तो बाबा को जब समाचार बताया कि अर्थक्वेक हुआ है और बहुत नुकसान हुआ है, शायद भुज का होगा उस समय, तो बाबा ने कहा हाँ बाबा जानते हैं, परंतु बाबा ये भी जानते हैं कि वो भी समय आएगा जबकि न सिर्फ धरती की हलचल होंगी, परंतु सब तत्वों की आपस में ऐसे हलचल होंगी जो पांचों ही तत्वों का कुछ न कुछ आप खेल देखेंगे। तो आप सोचो कि किस तरह से बाबा ने पहले से ही बता दिया है। तो अब जबकि छोटी मोटी बातें आती है प्रकृति की, हम कहेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं। स्व स्थिति में मैं मानती हूँ कि एक तो निश्चय, परंतु निश्चय का आधार ज्ञान, कि हम जानते हैं कि अनेक बार ये हमने सीन देखी है, अनेक बार ऐसे ही सब कुछ हुआ है, परंतु बाबा के बच्चों की विजय निश्चित है, निश्चित भावी, उसमें कोई भी कुछ कर नहीं सकता, परंतु बच्चों की विजय है और निश्चित भावी स्वर्ग इस धरा पर आएंगी ही। तो चाहे खुद की प्रकृति की बात आती है, चाहे बाहर के प्रकृति की बात आती है, उसके लिए बाबा ने अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे दी है। बाकी मुख्य बात आती है, परिस्थितियां कई बार आती है क्योंकि आपस में अपने संस्कारों का मिलन न हो पाता।
उसमें जो बाबा कहते हैं कि आपस में खीर खंड होकर के रहो, लूण पानी नहीं रहे, उसमें हम कई बार सोचते हैं कि ये तो हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं आएंगी, परंतु फिर कोई न कोई ऐसी बात आ जाती है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ न कुछ संस्कारों का कुछ अलग चलता है खेल। तो ऐसे समय पर फिर हम ये भी याद करें कि बाबा ने ये रिसेंटली मुरलियों में ही बताया है कि ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि उसके संस्कार और हमारे संस्कार सेम हो। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मम्मा और बाबा के संस्कार भी सेम नहीं थे, परंतु मम्मा और बाबा के संस्कारों का मिलनसार होकर के किस प्रकार से रहे, वो तो उस आधार पर ही यज्ञ की स्थापना का कार्य रहा है। दादियों को भी देखा, 3 दादियों को देखो, बड़ी दादी, दादी जानकी और फिर साथ साथ दादी गुलजार। एक बार तीनों ही दादियां हमारे पास इकट्ठी आई थी ऑक्सफोर्ड में। तो वैसे तो मुश्किल होता है एक दादी को भी बुलाना, परंतु हम लोगों ने तो वैसे तो दादी गुलजार को बुलाया था। उन दिनों में हर वर्ष दादियां चक्कर पर निकलती थी, तो ऑक्सफोर्ड के कार्य में दादी जानकी तो होस्ट थी उस समय, और दादी गुलजार को भी बुलाया था। फिर बड़ी दादी का प्रोग्राम बन गया कि दादी को जाना था UN में, न्यूयॉर्क में, तो डेट भी वही आकर के बनी। तो हम लोग ने कहा कि दादी आप लंदन जरूर रुक करके जाएं, तो बहुत लंबी जर्नी होती है वैसे भी, तो दादी ने स्वीकार किया था। तो हमारे पास भाग्य था कि हम 3 दादियों को अपने साथ में प्रोग्राम किया। तो हम लोगों ने आपस में विचार किया कि 3 दादियों की स्पेशलिटी सारी सभा को कैसे मिली, और बहुत बड़ी सभा थी, हजारों की सभा थी ऑक्सफोर्ड में उस समय बगीचे में। तो बड़ी दादी के लिए लव, वो प्रेम की मूर्त। वैसे तो हर दादी में हर गुण होता ही है, 16 कला संपन्न है, परंतु फिर भी दादी को देखते ही जैसे कि माँ की जो सूरत होती है, वो ममता होती है, जो प्यार था, वो तुरंत ही नयों को भी अनुभव होता था। तो दादी के लिए हम लोगों ने प्रेम की मूर्त पर प्रश्न उत्तर दादी के साथ रखे। फिर दादी गुलजार के लिए तुरंत ही नैनों द्वारा, चाहे उनके चेहरे द्वारा शांति का अनुभव, साइलेंस का अनुभव, बाबा की दृष्टि दादी के द्वारा मिलती, तो बस हम उस साइलेंस में खींच जाते। और फिर दादी जानकी, वो तो ज्ञान का जैसे कि फाउंटेन, मास्टर ज्ञान सागर। हर समय दादी के मुख से कुछ नई नई बातें सुनने को मिलती, और दादी खुद भी समझती कि हर रोज मुझे मनन चिंतन करके, मंथन करके मैं नई बातें सुनाऊं। तो तीनों ही सब में सब गुण, परंतु एक एक की विशेषता अलग अलग। तो बाबा ने जब ये बात कही कि कभी भी ये हम नहीं सोच सकते कि हमारे संस्कार सेम हो जाए या हमारे विचार सेम हो जाए, हमारी आइडिया सेम हो जाए, नहीं होगा, परंतु एक एक बिल्कुल विशेष, एक एक बिल्कुल न्यारे, एक एक बिल्कुल अपना बहुत सुंदर ढंग से पाठ बजा रहे हैं। और हर एक जब आपस में मिलते हैं तभी फिर वो बाबा की प्रत्यक्षता होती कि बाबा ने कितना सुंदर कार्य किया है। यदि एक होता और दूसरा न होता तो कुछ मिसिंग महसूस होती। तो इसी प्रकार से जब हम देखते हैं दादियों को तो ये तो बिल्कुल नजर आता। तो हम भी किसी के साथ भी हम रहते हैं
जितना समय हम रहें उन्हों के साथ हमारा अप्रिशिएशन का ही रूप रहे। आज हम 2 साथ हैं, कल हम 10 साथ होंगे, फिर और आगे कौन हमारे साथ होगा नहीं होगा हमें मालूम नहीं होता। परंतु जितना समय भी हम इकट्ठे रहें या कथा कार्य कुछ भी करें, हमारा आपसी ऐसे व्यवहार हो जो वो एक प्यार का यादगार हमारे दिल में छप जाए, और कोई बात नहीं, वो प्यार का यादगार दिल में रहे, उसके दिल में भी रहे और हमारे दिल में भी वही रहे। तो संस्कारों को हम कहें सेम हो जाए नहीं होगा, परंतु यदि हम ये सोचे कि ये हमारे लिए मौका है विशेषता देख करके मिलनसार होकर के बाबा के कार्यों को करना, उससे हमें भी खुशी होगी और अन्य आत्माओं को भी खुशी होगी। बाकी फिर आता है, कई बार कुछ सिचुएशन आती है उसमें हमारे बहुत संकल्प चलते हैं और लगता ऐसे है कि जो कुछ भी बात है उसमें वो बात बड़ी नहीं है, परंतु हमारे संकल्पों ने उस बात को बड़ी कर दी है। तो यदि छोटी बात भी हमारे संकल्पों के द्वारा बड़ी हो गई है, क्या उसके ऑपोजिट का हम नहीं कर सकते कि बड़ी बात कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परंतु वो रिड्यूस होकर के छोटी बात हो जाए। संकल्पों की ही आधार की बात है। छोटे को बड़ी करना सबको आता है, परंतु बड़ी को समेट करके उसको छोटा बनाना, जो बाबा के ज्ञान को जानता है और जो बाबा के योग का अभ्यासी है, उन्हों को वो मालूम है कि बड़ी बात को भी छोटा कैसे किया जाए। मुझे याद आता कि बड़ी दादी के सामने जब मैं समझती वो वर्ष था 73, तो 73 में अपना रेड फोर्ट पर, या शायद रामलीला ग्राउंड, हाँ, रामलीला ग्राउंड पर फर्स्ट मेला होने वाला था। तो उसमें लास्ट मिनट पर उस समय फिर गवर्नमेंट ने कैंसिल किया क्योंकि रशिया का प्रेसिडेंट आने वाला था। तो और भारत को उस समय अपना अनाज इनफ नहीं था, तो रशिया से अनाज आता था। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो ये भावना थी कि अन्नदाता आ रहा है हमारे पास और रामलीला ग्राउंड सबसे बढ़िया स्थान है, तो उन्होंने सोचा कि हमने आपको दिया है परंतु हम वापस लेने चाहते हैं। इंदिरा गांधी थी शायद उन दिनों में। तो क्या था कि दादी दिल्ली में तब तक पहुंच भी गई थी, तो दादी ने सबको योग में बिठाया। फिर दादी ने सवेरे सवेरे सारी रात योग पट्टी चली। सवेरे का टाइम दादी को जो बाबा से प्रेरणा आई, दादी ने फिर सबको डायरेक्शंस दिया कि आप लोग जाकर के खूब काम करो और जितना हो सके आप लोग तैयारी कर लो। तो एक तरफ तो अजीब सी बात है जबकि गवर्नमेंट कह रहे हैं कि आप खाली करो मैदान, और दूसरी तरफ दादी कह रही है कि आप खूब काम करके सब तैयारी करो। तो बात क्या हो गई कि दिन भर सभी ने बहुत मेहनत की और फिर दूसरे दिन फिर रात्रि को योग, फिर सवेरे अमृत वेला आदात, फिर सवेरे सवेरे ही फोन आया कि ठीक है, डिसीजन लिया गया है कि आप लोग अपना कार्य चालू रखो और हम लोग अपना दूसरे स्थान पर उसका स्वागत का रखेंगे। तो फिर कहानी का पता चला कि रात्रि के समय इंदिरा गांधी अपने लोगों के साथ वहां गई थी देखने के लिए कि कहाँ तक इनकी तैयारी हो चुकी है, और देखा कि देवियों की मूर्तियां हैं, शक्तियों की मूर्तियां हैं, ये सब कुछ जो कुछ हम लोग मेले में रखते हैं
तो बहुत अच्छी तरह से वो सजावट थी, वो सब कुछ डाला हुआ था। तो फिर उस बाद में पता चला कि इंदिरा गांधी के साथ जो उसके साथी थे ऑफिशियल्स, उन्होंने राय दी कि हम लोग इसको हटा नहीं सकते हैं। अब जहाँ देवियों के चित्र आ गए हैं, उनको तो अपनी भक्ति भावना की बातें थी, जहाँ देवियों के चित्र आ गए हैं, शक्तियों के चित्र आ गए हैं, हम उनको हटाएंगे तो हमारे देश के लिए बहुत नुकसान होगा। उनका हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए निराधार। तो हम लोगों को वो चांस मिल गया। परंतु देखो टचिंग, दादी को कैसे टचिंग आई कि जो कुछ है और ही उसको बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि अभी हाँ हम लोगों को तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं, जो तैयारी है और खूब सारी तैयारी करो, ताकि फिर बिल्कुल ऐसे लगे कि हमारा सब कुछ तैयार है। तो दादी की टचिंग और सभी की मेहनत, तो वो परिस्थिति जो भी आई, एक तो दादी ने अपना व्यर्थ संकल्प नहीं चलाया, क्या होगा कैसे होगा, मुश्किल आता ही है, नहीं। दादी ने खुद भी योग लगाया और सभी को कहा आप योग में बैठो। फिर जो टचिंग आई उस अनुसार दिल को पता चला कि अब हमें क्या करना है। अभी और एक रिसेंटली का एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। ये तो बहुत पहले की बात है, परंतु ये 2001 में जब न्यूयॉर्क में जो 2 टावर्स गिरे थे, तो उस समय आप लोगों ने शायद राम प्रकाश भाई न्यूयॉर्क वाले की कहानी सुनी है या नहीं सुनी है ना। तो आप सोचो कि उसको कैसे टचिंग आई बाबा की, कि अभी आवाज आ रहा है कंपनी का कि आप लोग जहां हो वहां बैठ जाओ, और ये खड़ा होकर के कहता है नहीं, मुझे तो नीचे जाना है और जिन्हों को भी मेरे साथ चलना है मेरे साथ चले। 25 लोग उसके साथ निकले, नीचे आकर पहुंचे हैं 65 मंजिल से, और रास्ते में कहाँ अंधेरा है, कहाँ पानी है, कहाँ वायर्स टूटी हुई है, कहाँ रास्ता ठीक नहीं है, परंतु कैसे भी करके वो नीचे आकर पहुंचे हैं। 1 मिनट के बाद वो इमारत पूरी गिर गई। तो इतनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो जो बाबा का सिग्नल हम कैच कर सके। तो परिस्थिति में योग युक्त होना बहुत ही आवश्यक होता। बाहर में कुछ भी हो रहा है, परंतु मैंने अपनी बुद्धि का योग क्लियर बना करके रखा है बाबा के साथ, तो बाबा जो टचिंग देगा मैं उसको कैच कर सकेंगी। बाबा तो अपनी रोशनी भी सब तरफ दे ही रहा है, बाबा अपना प्रकाश भी दे रहा है, परंतु यदि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन नहीं होंगी तो हम उस सिग्नल को कैच नहीं कर पाएंगे और फिर हम उसको प्रैक्टिकल में कर नहीं सकेंगे। यदि राम प्रकाश उस समय लौकिक हिसाब से कंपनी वालों की बातें सुनता था तो वो भी कहता था हाँ कहते हैं कि बैठ जाओ, तो मजबूरी हालत में मुझे भी बैठना ही पड़ेगा। नहीं, उसने 1 सेकंड साइलेंस में बाबा को याद किया और बाबा की जो टचिंग थी कैच करके उसने उस अनुसार अपनी भी लाइफ को बचाया, क्योंकि संगम युग में लाइफ हमारी बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि जो हम सेवा इस तन के द्वारा कर सकते हैं वो तो सतयुग में भी सेवा का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी जो चांस है सेवा का, उससे हमारा भविष्य का खूब भाग्य बनता। परंतु बाबा कह रहे हैं बैठ जाओ और हम कहते हैं नहीं नहीं हमको चलना है, और बाबा कह रहे हैं चलो और हम कहते हैं हमें बैठना है। तो आप देखो कि सब कुछ आधार है हमारी क्लियर क्लीन बाबा के साथ लाइन हो, तो फिर हमको राइट टचिंग आएंगी, पकड़ सकेंगे उस बात को, ताकि फिर हम उस अनुसार सब कुछ कर सकें।
तो परिस्थिति कुछ भी हो जाए, घबराए नहीं, डर न जाए और अपनी बुद्धि की लाइन को क्लीन और क्लियर रखें। आप सोचो कि जिस बुद्धि के अंदर कचरा होगा, पर चिंतन की बातें होंगी, व्यर्थ बातें होंगी, तो बुद्धि को तो हम बिल्कुल उस घड़ी ऐसे है ही नहीं जो हम बाबा की कैचिंग पावर कर सके। बाबा हमें इशारा दे रहा, हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये है आज की पुरुषार्थ की बात। मैं क्यों बार बार उस 20 तारीख की मुरली को याद कर रही हूँ, क्योंकि उसमें बाबा ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। बहुत काल का पुरुषार्थ और प्रारब्ध का कनेक्शन है। तो न सिर्फ प्रारब्ध का कनेक्शन है, परंतु मैं कहेंगी कि बहुत काल का पुरुषार्थ का परिस्थिति में हमारी किस प्रकार से स्थिति होती है उसका भी कनेक्शन है। परंतु बाबा ये कह रहे हैं उस मुरली में कि अभी पुरुषार्थ का समय बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है। अब यदि हमने अपने पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाया, वो हमें कोई भी परिस्थिति में साथ देंगी। और यदि आज हम कुछ अलबेले रहें और अपनी कमजोरी को हमने जगह दे दी, कमजोरी को समाप्त नहीं किया, तो वो भी हमारा बहुकाल के हिसाब में आ जाता कि फिर वही बात हमको ऐसे पकड़ के रखेंगी जो हम उससे हट नहीं पाएंगे। आज संकल्प करें, बाबा की शक्ति लेवें, उस बात का परिवर्तन हम कर सकते। बाबा मदद देने के लिए तैयार है, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है कि आज तक भी बाबा स्नेह का सागर है और बाबा मदद कर रहे हैं, परंतु फिर दूसरा रूप हो जाएगा और वो है हिसाब किताब लेने वाले का रूप। तो हम वो रूप नहीं देखने चाहते हैं बाबा का कि हमारा हिसाब किताब का रूप बाबा देखे। हम तो चाहते हैं कि आज बाबा का इतना स्नेह है, हम बाबा से हर प्रकार से मदद लेकर के कमजोरी को दूर करें, हिसाब किताब को चुकतू कर सकें। नहीं तो जो कमजोरियां हैं उस समय हमें पश्चाताप और भय का रूप ले लेंगी। कोई भी बात आती है, छोटी है बड़ी है, परंतु हमारी स्थिति ही हमें काम आती। तो आज जबकि अभी हम ये मुरलियां फिर से रिवाइज हो रही है, जिस समय उस समय मुरलियां सुनी परंतु इतना ध्यान नहीं दिया कहेंगे, या मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैंने ये सब मुरलियां सुनी है परंतु उस समय इतना दिमाग में रजिस्टर नहीं हुआ जितना कि आज हम ये मुरलियां पढ़ रहे हैं। और आज तो बहुत ही लग रहा है कि बाबा अभी के सीन्स के लिए बता रहे हैं। मानो कि ये जो कोविड आया, चलो कोविड को कितना समय लगेगा जाने में कोई कह नहीं सकता, परंतु उसके साथ साथ जो आर्थिक समस्या आई है और अनेकों के लिए और ही मुश्किल होता रहेगा, तो उसमें तो हमें देखना होगा कि हमारी स्थिति पहले से ही कैसे बनाई है। तो ये बातें जो अभी बताई कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो बातें आती है उसमें हम अपनी किस तरह से तैयारी करें, परंतु मेन फाउंडेशन तो मैं कहेंगी कि बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर। क्लीन, कुछ भी कचरा पर चिंतन का न हो, व्यर्थ संकल्पों का न हो। और क्लियर, मानो कि जब कोई मिलिट्री वाले होते हैं, दुश्मन वाले के रेडियो को वो इंटरफेयर करते हैं ताकि उन्हों को इंस्ट्रक्शंस ठीक प्रकार से न मिले। तो जो इंटरफेरेंस होता है कनेक्शन में, उसमें फिर नुकसान होता है।
वो डिफीट हो जाती है, हार हो जाती। तो हमारी बुद्धि में यदि किसी भी मनुष्य का प्रभाव होगा, चाहे अच्छी तरह से हम उन्हों के गुणों से प्रभावित है, उसका असर है, या कोई गलत तरीके से कि हम किसी के टक्कर में हैं और वो हम जो वैर भावना है या कुछ और गलत भावनाएं हैं वो हमारे पास होती है, तो कोई भी बात का मनुष्य का प्रभाव नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसमें जो हमारी लाइन कट होती है वो बहुत मुश्किल बात होती है। तभी बाबा कहते हैं कि क्लीन भी हो परंतु क्लियर भी हो। हमको ये विश्वास हो कि हमारी लाइन बाबा के साथ ऐसे है जो बाबा मेरी भाव को समझ रहा है और मैं बाबा के भाव को कैच कर रही हूँ और उसको मेरे में हिम्मत है जो मैं उसको पालन भी कर सकूं। नहीं तो बाबा की बात को हमने कैच कर लिया परंतु फिर सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं या अपनी ही कमजोरी कुछ ऐसे है जो हम कहे कि परंतु ये करना तो मुश्किल है। हाँ, लगता है बाबा की टचिंग है कि हमको ऐसे करना चाहिए परंतु मुश्किल ही कहेंगे, परंतु नहीं, हर बात का बिल्कुल क्लीन क्लियर तो बाबा की शक्ति की मिलती रहेंगी और फिर हम जरूर अपनी स्थिति द्वारा हर बात को पार करके अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाएंगे। जी, यदि कुछ बात कहनी हो, कुछ बात पूछनी हो तो पूछ सकते। जी, और हर बात को बहुत अच्छे से क्लियर जी, संस्कारों की बात को बहुत अच्छे से का एग्जाम की बात को याद दिलाया और इस तरह से बहुत ही सहज तरीके से आपने परिस्थितियों में अपनी श्रेष्ठ कैसे बनाना तरीके आपका हम बहुत 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 शुक्रिया धन्यवाद करते हैं कि आज का मिलन हमें ऐसे लगा कि जैसे बहुत समय से जो चाहता थी अब तो चाहते थे कि जाए एक बार यहाँ हमारे यहाँ चक्कर लगाए। पिछले वर्ष मैंने आपको बोला था, शायद आपको याद नहीं था, लेकिन जब आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा जो मैं समझ पाऊँ कि जी। हाँ दीदी, अभी सुनाई दे रही है? हाँ, अभी ठीक सुनाई दे रहा। जी, अभी ठीक सुनाई दे रहा। जी हाँ हाँ, कि हमने आपके लिए कहा कि आपने बहुत सहज तरीके से सभी बातों को क्लियर कर दिया, बहुत अच्छे से। मैं तो समझती हूँ सभी भाई बहनों को भी बहुत अच्छा लगेगा। हर व्यक्ति, हर भाई बहने अपने अपने परिवार में साथ सुन रहे हैं। जी, सभी भाई बहने जुड़े हुए हैं, लेकिन हम यहाँ भी आज गुरुवार होने के कारण कुछ कुछ लोग पहुँच गए हैं। जी, तो वो लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत धन्यवाद दीदी आपका। जी, आपको भी धन्यवाद जो आप खास आए निमंत्रण देने और उसी समय फिर फिक्स हो गया, बहुत बढ़िया रहा। जी, थैंक्स दीदी, आपने तुरंत ही स्वीकारा हमारे बात को और बहुत अच्छा लगा। और स्थूल रूप में भी मैं चाहूंगी एक बार आप इधर चक्कर जरूर लगाएं। वो तो ड्रामा में जब होगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन भी अभी तक पूरा तो बंद नहीं हुआ है और पहले तो अभी देखेंगे। जी जी, अभी 5 मिनट योग करें। जी दीदी, योग।
पहले